हेलो फ्रेंड्स, आई जस्ट वेलकम यू वंस अगेन इन माय ट्यूटोरियल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो HTML में हम इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई भी वेब पेज देखते होंगे, सो या वहाँ पे कुछ इमेजेस होते हैं। कोई भी वेब पेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम वहाँ पेजेस यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर मेडिकल लाइन का है तो हम मेडिकल से रिलेटेड पेजेस मतलब वहाँ लेते हैं इमेजेस, जो हमें ईजिली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सैम्पल लिया हुआ है, एक इमेज सैम्पल, जिससे मैं आपको आज ये बताऊँगी कि कैसे हम इमेज अप्लाई करते हैं वेब पेज की बॉडी पे। ओके, सो चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। सो ये रहा हमारा स्क्रीन और यहाँ पे ऑलरेडी HTML के बेसिक टैग्स लिखे हुए हैं। अब हमें बॉडी में लिखना है इमेज इम्बेड करने कोड। सो इसके लिए हमारा img टैग यूज़ होता है इमेज पुट करने के लिए। ओके, img टैग। और जहाँ पे हम इमेज के लिंक प्रोवाइड करते हैं उसके लिए src सोर्स जो होता है हम इमेज का लिखते हैं। सो हमारा ये जो पेज है वो हमारा वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में यहाँ सेव है, आप देख सकते हैं image.html, और वहीं पे ये पेज भी सेव है img.jpg। ओके, सो अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं अभी सेम फोल्डर, विद इन सेम फोल्डर पेज और इमेज दोनों है, तो इसके लिए हम img.jpg लिख के इसको हम सेव कर लेंगे। ओके, और हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, लेट्स सी। सो हमें ये आउटपुट मिल गया। हमने देख लिया कि यहाँ पे जो हमने इमेज किया था और इमेज की जो ओरिजिनल हाइट थी वही आई हुई है। ओके, सो अगर आप हाइट और विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ओके, और इसका मोस्ट डिटेल पार्ट CSS में भी, जैसे ये इनलाइन CSS क्या है ये सब भी डिस्कस करूँगी आगे के वीडियोस में। सो यहाँ पे स्टाइल में हम मेंशन कर सकते हैं, हाइट में विदाउट स्टाइल भी हम मेंशन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ स्टाइल में मेंशन कर दिया है 2, सपोज इफ आई कंसीडर इट टू बी 200 सेमीकोलन एंड विड्थ 400 px। ओके, डन, and here to mention the px, and let's save and see the output. Okay, so once again I need to refresh the page और हमारा इमेज का साइज चेंज हो गया। बट यहाँ पे बॉडी जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है HTML पेज की, वहाँ पे आपको यहाँ पे एक बॉर्डर जैसा एक स्पेस यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, हम बॉडी में हमारा जो बॉडी का यहाँ पे टैग है यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इसकी स्टाइल में मार्जिन 0, मीन्स पेज की जो मार्जिन और मीन्स जो भी उसमें हम कंटेंट डालेंगे उसका ओरिजिनल स्पेस जो होगा उसके लिए मार्जिन हमारा जो होगा वो 0 px होगा, और पैडिंग भी जो होगी वो भी 0 px होगी। ओके, सो ये करने के बाद हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने पेज को एंड लेट्स सी द आउटपुट। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे जो स्पेस था वो चला गया। ओके, so this is what we wanted to do. We have completed this one for the img. Okay, and further moving to, let's see, like the next point. And next I wanted to tell you one more thing. Suppose यहाँ पे हमारा जो image हमने src में यहाँ place किया हुआ है image.jpg, suppose if it does not exist in the same folder of web development, ये किसी और folder में exist करता है तो यहाँ पे क्या आएगा। ओके, सपोज़ मैं यहाँ पे इमेज का नेम गलत मेंशन कर देती हूँ। सो एक बार हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं अपने पेज को। ओके, सो हमारा यहाँ पे इमेज का जो है यहाँ पे एरर शो कर रहा है, और ये जो आपको दिख रहा होगा मीन्स इसका बॉर्डर दिख रहा है वो हमने एक इमेज का जो हाइट और विड्थ दिया है वो उसके अराउंड वो शो कर रहा है। दैट्स वाई ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये ग्रे कलर का आता है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा इमेज नहीं है। सो सपोज़ आप कोई वेब पेज बनाते हो, वहाँ पे अगर एक्सेस नहीं हो पाता है, अगर ऐसे होगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे एक ऑल्ट हमारा होता है एट्रीब्यूट, वहाँ पे हम मेंशन करते हैं ऑल्ट में, लाइक अगर इमेज अपीयर नहीं होता है तो व्हाट वी विल बी मेंशनिंग हेयर। ओके, सो आई एम मेंशनिंग हेयर oops the image is not available. Okay, so again refreshing the page. सो अभी आपका इमेज यहाँ पे नहीं है तो उसका क्या है। सो आप यहाँ पाथ भी दे सकते हो कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे आप जो कंटेंट प्लेस करोगे, अगर इमेज नहीं शो करती है
उसकी जगह पे ये शो करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग। सपोज़ हमारा जो इमेज है इसको हम किसी फोल्डर में रख देते हैं। सपोज़ फोल्डर ए में इस इमेज को हम डाल देते हैं। अगर क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम फोल्डर्स अलग अलग बनाते हैं, जैसे JS के फोल्डर अलग बनते हैं इमेजेस के, सो दैट हमारा सारा कंटेंट एक सब अच्छे वे में रहे, इसको एक्सेस करना ईजी हो जाए। सो यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर ए में डाला हुआ है, और अभी हम इसको अगर किसी फ़ोल्डर के विद इन हमारा इमेज है तो हम क्या करेंगे, हम उस फोल्डर का नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे स्लैश द ओरिजिनल नेम ऑफ द, और उस फोल्डर में वो इमेज है तो ऐसे हम मेंशन कर देंगे। ये पाथ हो गया, सोर्स हो गया। ओके, सो ये हमारा वेब डेवलपमेंट में इस फोल्डर में ये पेज है। सो अब हम इसको रन एक बार करके रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। सो आफ्टर रनिंग ये हमारा करेक्ट आउटपुट आ गया। सो विद इन फोल्डर में है और अगर डिफरेंट फोल्डर में है तो कैसे एक्सेस करते हैं। सिमिलरली अगर फोल्डर ए के इन में फोल्डर बी होता और उसमें होता तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे जो हमारा पाथ था यहाँ पे फोल्डर ए दिया हुआ है, फिर स्लैश फोल्डर बी स्लैश img.jpg लिखते हैं। ओके, और ये हमारा कोड रन हो जाता। सो ये एक बहुत सिंपल बेसिक सा एग्जांपल था इमेज के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। In case if you want to know anything more about and if you have any doubt you can just comment me below, I will try to respond। and जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब